अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं ना, एंजल्स कार्ड की, उससे जो हील किया जाता है किसी भी पर्सन को, इन दोनों में डिफरेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि ड्रैगन हीलिंग तो हम अभी सुन रहे हैं जी। लेकिन एंजल्स हीलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो एक बहुत लंबे टाइम से, जब से हम कहते हैं ज्योतिष आया, ज्योतिष के बाद ही वो एक पार्ट निकल कर आया बाहर। कई बार कुछ चीज़ों की सही वैल्यू समझने के लिए वक्त लग जाता है। ड्रैगन हीलिंग ये एंशंट आर्ट है। इस दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट्स और जितने सिविलाइजेशंस हैं उन सब में एक ड्रैगन की स्टोरी है। यहाँ तक कि ईस्टर्न कंट्रीज़ जो आप देखेंगे, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, और भी कई सारी हैं, कंबोडिया, वहाँ ड्रैगन के श्राइन्स भी बने हुए हैं। इनफैक्ट अभी अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि इंडिया में भी नागलोक को बहुत महत्व दे रहा है। ये एनर्जी राइज हो रही है। तो वो तो एंशियंट टाइम से, जैसे हम इंद्रदेव को या हमारे देवी देवताओं को प्रे करते थे। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है इंडिया का लार्जली, तो हम प्रे करते थे कि बारिश अच्छी हो जाए, हमारी फसलें अच्छी हो जाए। वहाँ के लोग ऑफरिंग्स देते थे ड्रैगन्स को, क्योंकि उन्हें रेन्स के साथ बहुत जोड़ा जाता था। अभी भी करते हैं, अभी भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं, और अभी भी बहुत सारे विश फुलफिलमेंट के लिए अपने घर के बाहर या टेंपल के आसपास उन लोग ड्रैगन्स को ऑफरिंग देते हैं। तो ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से उनकी हीलिंग लोग करते आ रहे हैं और उनसे कनेक्ट करते आ रहे हैं। बट जैसे कोई एक एनर्जी एक टाइम पे राइज पे आती है, बस ये टाइम पे ये एनर्जी लोगों को समझ में आ रही है। बट वैसे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ड्रैगन चैनल्स हैं। जब मैं कहती हूँ ड्रैगन चैनल्स, ऐसे लोग जो ड्रैगन्स की एनर्जी को चैनलाइज करके हील करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत कम ड्रैगन चैनल्स हैं। आपकी बात सही है। मैम एक चीज़ और, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई मेरे को आपसे इस सवाल के अंदर। एंजल हीलिंग, जब कोई किसी को हील करता है तो उसको फील होता है यूनिवर्स से एक कनेक्शन होता है कि हाँ मैंने एनर्जी फील की, एंजल्स मेरे पास आई हैं, कोई मैसेज दिया है। जब आप ड्रैगन हीलिंग करते हो किसी की, तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या कैसे फील होगा कि हाँ ड्रैगन हीलिंग हो रही है? क्योंकि एंजल्स की तो हमने सुना है ना शुरू से कि एक राइट पे फरिश्ता बैठा है, एक लेफ्ट पे बैठा है, एक सही और एक गलत गाइडेंस दे रहा है हमें, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट ड्रैगन में ऐसा क्या है, कैसे पहचाने उसे? जिस तरीके से एंजल्स हर एक से कनेक्ट होते हैं और हील करते हैं, वैसे ड्रैगन्स का नहीं है, दे सिलेक्ट। बट जैसे एंजल की एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो ना, आपको एक लविंग जेंटल वाइब आती है। यस यस यस। आपको लगता है यार दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो जब आप ड्रैगन से कनेक्ट करते हो ना, आप में एक पावर आती है। अच्छा। लेथार्जी भाग जाती है, और ऐसा लगता है कि जो काम मेरे अटके पड़े थे ना आज तक, मैं उठ जाऊँ और मैं कंप्लीट करूँ। जहाँ जहाँ आपके शरीर में लेथार्जी है, आपके पैटर्न्स में गड़बड़ है, सबसे पहली चीज़ मैंने अपने आप में ऑब्जर्व करी जब मैंने ड्रैगन्स और इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, उन्होंने ऑब्जर्व करी, उनके पैटर्न्स जितने गलत थे, सोने का टाइम, खाने के प्रेफरेंसेस, या और कोई चीज़ें जो यहाँ दुखना वहाँ दुखना, सारी चीज़ें अपने आप करेक्ट होने लग गई इन अबाउट 10-15 डेज। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर उनके पैटर्न से आती है। तो जैसे एंजल की एनर्जीज जेंटल है, इनकी एकदम पल्सेटिंग है कि भाई उठो और करो, अभी बैठना नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आप कनेक्ट करते हैं ड्रैगन्स के साथ में और लोगों की हीलिंग भी करते हैं। आप जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया था कि आप अगर किसी की हीलिंग देने का टाइम आपका हो गया और अब हम बात कर रहे हैं तो वो आपका चल रहा होता है, पीछे हीलिंग आप भेज रहे होते हो। जब आप हीलिंग किसी की कर रहे होते हो, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के करते होंगे, तो आप खुद से ड्रेन आउट फील नहीं करती? क्योंकि एक एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, आपकी खुद की एनर्जी है, उससे आप दूसरे को हील कर रहे हो। पहली बात तो किसी की हीलिंग करनी ही नहीं चाहिए जब आप वीक हो। अच्छा। जब आप स्ट्रांग हो तो आप 10 लोगों को उठा के चल सकते हो। आपके बैंक में अगर 1 करोड़ रुपया है और आपने किसी को 10 लाख दे दिया तो चुभेगा नहीं। बट 10 लाख है और 10 लाख दे दिया तो ये पहले अर्जित करना, अपना बैलेंस पहले बनाना।
ये एक चीज़ में मैं कहती हूँ सेल्फिश बन जाओ। अच्छा। जब आप तगड़े बनोगे ना, आप 10 लोगों को तगड़ा बना सकते हो एनर्जी वाइज। लेकिन अगर आप ही वीक हार्टेड हो, आप ऐसे एम्पाथ बन जाते हो। एम्पाथ्स के साथ ये बहुत इश्यू होता है, दूसरों का दुख देके उनको रोना आता है। और ज़्यादातर हीलर्स होते हैं एम्पाथ। ये क्यों रोना है? एम्पाथ है तो स्ट्रेंथ भी लेना है। एम्पाथ है तो ही अपने आप को पहले हील करना है, फिर दूसरों को करना है। तो पहले अपना अर्जित करो, तब आप अलग अलग किस्म के लोगों को और अलग अलग प्रॉब्लम्स को हील करो। इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप ड्रेन नहीं होगे। और दूसरी चीज़ है कि कंसिस्टेंट होना। अर्जित कर लिया तो छोड़ दे, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। ये मंत्र जाप करने के बराबर है। आपने एक बार साधना कर ली तो आप नहीं छोड़ सकते हो, उसके बाद मंत्र जाप को कंटिन्यू रखना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है।